कोई नई चीज नहीं हो रही है कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनके खिलाफ लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है, दबाव बना रही है और बदनाम कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा करना चाहती है एजेंसीज, और पूरा देश जानता है कि एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है। सरकार के खुद लोग कहते हैं कि एजेंसी का इस्तेमाल होने से सरकार का ही नुकसान होगा। अगर ये घटना हो रही है केवल एक पॉलिटिकल पार्टी एक लीडर के साथ नहीं है, देश के जितने भी विपक्षी नेता हैं एक एक कर करके उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, केवल जनता में दिखाने के लिए। सच्चाई तो ये है कि सबसे बड़ा स्कैंडल क्या हुआ, नोटबंदी, जीएसटी या पॉलिसी के बाद भी लोगों के पास नोट पकड़ा जा रहा है। आप किसी को भी परेशान कर रहे हैं, तो ये केवल पॉलिटिकल एजेंडा है उनका, लोगों को गुमराह करने का। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का यह बयान दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल को लेकर आया है। दरअसल केजरीवाल को ईडी एक के बाद एक 3 समन भेज चुकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अब तक ईडी ऑफिस में पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए हैं। ईडी उनसे दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ करना चाहती है। इसी को लेकर उसने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास 3 समन भेजे थे, लेकिन इस पर आम आदमी पार्टी की कुछ और ही दलील है। आपका कहना है कि अरविंद केजरीवाल ईडी की जांच में सहयोग करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन जांच एजेंसी ईडी ने उन्हें जो नोटिस भेजे हैं वो गैर कानूनी हैं। वहीं इस पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने केजरीवाल सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि शराब घोटाले से सरकार का राजस्व कम हुआ और निजी कंपनियों को फायदा हुआ। उन्होंने कहा कि ये एक घोटाला है और इससे केजरीवाल के भी तार जुड़े हो सकते हैं। अगर नहीं जुड़े तो फिर उन्हें पूछताछ से डरना नहीं चाहिए। मैं तो कहूंगा कि उनको अपना मन टटोलना चाहिए और लोगों से सच बोलना चाहिए। जो शराब घोटाला हुआ है जिसमें सरकार का राजस्व घटा और प्राइवेट ऑपरेटर्स का राजस्व बढ़ा, तो क्या उनके तंग करने के लिए? उनकी सरकार अगर ऐसा करती है जिसमें जो चीज टैक्स पेयर के लिए आनी चाहिए वो प्राइवेट पॉकेट में जा रही है, तो घोटाला है और उस घोटाले की जांच तो होगी। उस घोटाले की जांच के अंदर 2 लोग जेल के अंदर हैं पहले से ही, इनके भी तार जुड़े हुए हैं, तो उनको जांच से डर क्यों लग रहा अगर वो बिल्कुल सच है? तो मेरा मानना है कि ऐसे मौके पर अच्छा तब होता है और आपकी छवि और अच्छी होगी अगर आप जांच का साथ देंगे। आपको बता दें कि ईडी की ओर से केजरीवाल को भेजे गए 3 समन को लेकर अभी ये चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं कि उसका अगला एक्शन क्या हो सकता है। कहा जा रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल को हिरासत में या फिर अरेस्ट भी किया जा सकता है। ईडी दिल्ली शराब नीति से जुड़े जिस कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है, उस मामले में पहले ही मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन जैसे पार्टी के कई दिग्गज नेता गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि अटकलें लगाई जा रही हैं कि जल्दी ही अरविंद केजरीवाल को भी अरेस्ट किया जा सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।